भोलेनाथ किसका ध्यान करते हैं? शिव पुराण के मुताबिक भगवान शिव श्री राम के आराध्य हैं। शिव जी ने एक बार माता पार्वती से कहा था कि वह श्री राम का ध्यान करते हैं। शिव जी ने कहा था कि राम नाम का एक जाप विष्णु जी के सहस्त्र नामों का जाप करने के बराबर होता है। रामचरितमानस में भी भगवान शिव और श्री राम को एक दूसरे का उपासक बताया गया है। कुछ शास्त्रों के मुताबिक शिव जी मृत्यु का भी ध्यान लगाते हैं। वे जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने और मृत्यु पर जीत हासिल करने की कोशिश करते हैं। शिव जी के वंशज कौन हैं? हिंदू पुराणों के मुताबिक भगवान शिव और माता पार्वती के 7 पुत्र और 3 पुत्रियां हैं। पुत्र कार्तिकेय, अय्यप्पा, गणेश, सुकेश, जालंधर, भौमा, अंधका पुत्रियां, अशोक सुंदरी, ज्योति, मनसा देवी। आमतौर पर ज्यादातर लोगों को भगवान शिव के 2 पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के बारे में पता है। गणेश जी को किसी भी शुभ काम से पहले पूजा की जाती है। सफेद शिवलिंग रखने से क्या होता है? सफेद शिवलिंग को घर में रखने से कई फायदे होते हैं, जैसे कि परिवार निरोगी और स्वस्थ रहता है, मन की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सुख समृद्धि बनी रहती है, भगवान की कृपा बनी रहती है, बुरे विचार दूर होते हैं। सफेद शिवलिंग को घर की उत्तर या पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है। एक ही जगह पर 2 शिवलिंग रखना अशुभ माना जाता है। शिवलिंग को छत पर गमलों के बीच नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग पर तिलक कैसे लगाएं? शिवलिंग पर त्रिपुंड तिलक लगाया जाता है। यह तिलक 3 सीधी रेखाओं का होता है। शिव पुराण के मुताबिक शिवलिंग पर त्रिपुंड लगाने के लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। त्रिपुंड लगाने के लिए चंदन, लाल चंदन या अष्टगंध का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ये चीजें ना हो तो अंगुली से भी लगाया जा सकता है। त्रिपुंड लगाने के लिए दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका उंगली से पहले ऊपर की 2 रेखाएं बनाएं। इसके बाद नीचे तर्जनी उंगली से रेखा बनाएं। त्रिपुंड लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसे बाएं नेत्र से दाएं नेत्र की ओर ही लगाएं। त्रिपुंड लगाने से पहले और बाद में पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शुद्ध होकर महादेव और सभी 27 देवी देवताओं को प्रणाम करें और ऊनम शिवाय मंत्र का जाप करें। सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ाई गई भस्म का त्रिपुंड लगाने से भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होते हैं। कुंडली में चंद्र दोष से मुक्ति पाने के लिए सफेद चंदन का त्रिपुंड लगाना चाहिए। महिलाओं को शिवलिंग छूने की अनुमति क्यों नहीं है? कहा जाता है कि भगवान शिव सबसे पवित्र और हर समय तपस्या में लीन रहते हैं, इसलिए उनकी तंद्रा भंग न हो जाए, इसलिए महिलाओं को शिवलिंग की पूजा न करने के लिए कहा गया है। जब शिव की तंद्रा भंग होती है तो वे क्रोधित हो जाते हैं। शास्त्रों में भी अविवाहित महिलाओं को शिवलिंग को छूने से मना किया गया है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग के साथ अनजाने में की गई गलती शुभ नहीं होती। शिव जी की तपस्या को भंग करना अनुचित माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में शिवलिंग को पुरुष तत्व बताया गया है, इसीलिए शिवलिंग का स्पर्श महिलाओं के लिए वर्जित माना जाता है। महिलाओं का शिवलिंग को छूकर पूजा करना मां पार्वती को भी पसंद नहीं है। मां पार्वती इससे नाराज हो सकती हैं और पूजा करने वाली महिलाओं पर इस तरह की गई पूजा का विपरीत असर हो सकता है। शिवलिंग का असली नाम क्या है? शिवलिंग को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि लिंगा, पार्थिव लिंग, लिंगम, शिवालिंगम, प्रकाश स्तंभ लिंग, ऊर्जा स्तंभ लिंग। शिवलिंग हिंदू भगवान शिव का प्रतिमा विहीन चिन्ह है। इसे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग को आमतौर पर गोलाकार मूर्ति तल पर खड़ा दिखाया जाता है, जिसे पीठम या पीठ कहते हैं। लिंगायत मत के अनुयायी इष्टलिंग नामक शिवलिंग पहनते हैं। ऐसे ही रोचक जानकारी और मैथोलॉजिकल फैक्ट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करें और भगवान के और करीब आए।